पन्ना वन्यजीव अभयारण्य कब घोषित किया गया? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसे हराकर की गई? मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 25 मार्च सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि 25 मार्च की सेकंड शिफ्ट में और कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो और प्रश्न पूछा गया है, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होता है। इसी प्रकार से और प्रश्न पूछा गया है, त्वचा रोग के उपचार हेतु किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का उपयोग त्वचा रोग के उपचार हेतु किया जाता है। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है, शरीर पीला हो जाना किस बीमारी का लक्षण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीलिया बीमारी का। पीलिया बीमारी में शरीर पीला हो जाता है। इसके बाद और प्रश्न पूछा गया है, महेश्वर को होलकर की राजधानी किसने बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहिल्याबाई होलकर ने। अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर को होलकर की राजधानी बनाया। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है, पन्ना वन्यजीव अभयारण्य कब घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1981 में। वर्ष 1981 में पन्ना वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसे हराकर की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनानंद को हराकर। धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है, 3 जनवरी 2023 को रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक किसने लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयदेव उनादकट ने। जयदेव उनादकट ने हैट्रिक लिया। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है, सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 अप्रैल 1988 को। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है, गुरु हरगोबिंद साहब की शिक्षा दीक्षा किसकी देखरेख में हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरुदास की देखरेख में। गुरुदास की देखरेख में गुरु हरगोबिंद साहब की शिक्षा दीक्षा हुई। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी है वह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है, भोजपुर के भोजेश्वर मंदिर में कितनी ऊंचाई पर शिवलिंग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 फीट की ऊंचाई पर। 18 फीट की ऊंचाई पर भोजपुर के भोजेश्वर मंदिर में शिवलिंग है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया है, चंदेरी किले के मुख्य द्वार को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खूनी दरवाज़ा। खूनी दरवाज़ा के नाम से चंदेरी किले के मुख्य द्वार को जाना जाता है। और आगे प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं और कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न पूछा गया है, वर्ष 1773 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वर्ष 1773 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है, आदित्य जोशी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन से। आदित्य जोशी बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है, रीवा पन्ना के पठार से कौन सा जलप्रपात निकलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवटी जलप्रपात। रीवा पन्ना के पठार से केवटी जलप्रपात निकलता है। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है, सबसे अच्छा कोयला किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला को सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है, सूरदास को किस रस का सम्राट माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वात्सल्य रस का। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया है, रस राज किस रस को कहा जाता है?
रसराज किस रस को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस को कहा जाता है। ये प्रश्न पटवारी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। और यदि इसी तरह के प्रश्नों को प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।